हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉन्टेड नाइट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी भेजी है हमें बिहार के ज़िला आरा से मिस्टर भोला जी ने। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूं भोला, मैं बिहार में आरा ज़िला में, मेरा गांव का नाम जेठवार है। जब मैं 8-10 साल का था तब मुझे याद है कि मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी को जेठवार गांव में 2 कट्ठे में ज़मीन लेकर वहां घर बनवाए थे। मेरी माँ एक पाँव से विकलांग है, तो इसलिए मेरे नाना जी मेरी मम्मी को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिताजी गांव से बाहर काम करते थे और उनको हम लोगों से कोई मतलब नहीं था। हम 3 भाई हैं, तो हम शुरू से अपने नाना जी के पास रहते थे। मेरे नाना जी मेरी मम्मी से कहते थे कि बेटी, मैं कब तक जिंदा रहूँगा मुझे खुद मालूम नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुझे कहीं घर लेके दे दूँ। तब मेरे नाना जी ने हम लोगों को घर बनवा कर दिया। फिर हम तीनों भाई और मेरी मम्मी हम सब साथ में रहने लगे। घर में हमारे 3 कमरे, बाथरूम, लैट्रिन और किचन है। मेरी मम्मी ने पूजा पाठ करवा के घर में रहना चालू कर दिया। हम लोग अपने घर में आराम से रहने लगे। एक दिन मैं रात के समय अपने छत के ऊपर सो रहा था कि अचानक दोस्तों मुझे लगा कि कोई मेरे पास आकर सो गया है। मैं समझा कि मेरे छोटे भाई होंगे, नीचे गर्मी लग रही होगी, इसलिए दोनों मेरे पास आकर सो गए। फिर मुझे लगा कि मेरा बिस्तर कोई खींच रहा है। जब मैंने उठ के देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पास कोई नहीं सोया था, तो मुझे लगा कि मेरे दोनों भाई उठ के नीचे चले गए होंगे। तो उस वक्त उस बात को भूल गया मैं। फिर मैं और मेरे भाई हम तीनों स्कूल चले गए। स्कूल में बच्चे और टीचर हमसे पूछने लगे कि आप लोग इस गांव में नए आए हो? तो मैंने बताया कि हाँ। तब कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि जहाँ पर तुम्हारा घर है वहाँ पहले कोई और घर था और वो घर भूतिया घर था। हम लोग वहाँ कभी जाते नहीं थे। मुझे लगा कि गांव के बच्चे मुझे डरा रहे हैं, तो मैंने इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया इस बात को, और हम तीनों भाई घर वापस आ गए। फिर मैंने स्कूल की बात अपनी मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा, इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। मैं एक दिन अपने बाहर वाले रूम में सो रहा था कि मुझे लगा कि मेरे घर के आंगन में बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही है। तो मैं उठ के आंगन में आया तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं फिर अपने बिस्तर पर आकर सो गया। अगले दिन उठा तो मैंने देखा कि मेरे घर के आंगन में जहाँ मैंने पौधे लगा रखे थे, किसी ने उनको पूरी तरह तोड़ ताड़ दिया है। मैंने अपनी मम्मी को लाकर दिखाया तो मम्मी को भी बड़ी हैरानी हुई। तब मैंने अपने दोनों भाइयों से पूछा कि तुमने तो नहीं तोड़ा पेड़ पौधों को? मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं भैया, हमने नहीं तोड़ा। दोस्तों, उस दिन के बाद से हमारे घर में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। तब मैंने अपने नाना जी को ये सारी बात बताई तो मेरे नाना जी हमारे घर आए
और वो एक बाबा जी को भी अपने साथ लाए। तब बाबा जी ने घर में घुसने से पहले ही मेरे नाना जी को बताया कि इस घर में एक दो नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं हैं। जब हमने ये बात सुनी तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। तब मेरी मम्मी ने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और बोली कि हमें इस मुसीबत से निकालिए। बाबा जी, मेरे 3 बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, और मेरे आदमी बाहर रहते हैं। बाबा जी ने कहा कि चिंता मत करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे घर में 11 दिन तक हवन और पूजा पाठ चलता रहा। जितने दिन हवन पूजा चलती रही और सारी आत्माएं बेचैन हो गई और मेरे घर के सामान बर्तन तोड़ने लगी और रात में अजीबोगरीब से आवाज़ देती। हम तीनों भाई और मेरी मम्मी और नाना जी बाहर द्वार पर बैठे रहते। जब 11 दिन हो गए तब जाके लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, मगर ये हमारी गलतफहमी थी। वो आत्माएं बड़ी शक्तिशाली थी जो कि हमारे घर के अंदर थी। हमें लगा कि हमने पूजा पाठ करवा दिया, 11 दिन का हवन ये सब करवा दिया तो वो सब आत्माएं चली गई। फिर हम लोग आराम से अपने घर में रहने लगे, ये सोच के कि अब वो सब नहीं है। तो मैं और मेरे भाई और मेरी मम्मी एक कमरे में हम लोग सो रहे थे रात को घर में। तो बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जैसे लगा कि कोई, जैसे कि हमारे आंगन में टूटी थी हाथ वाली, वो कोई चला रहा हो। तो मैंने हिम्मत करके बड़े बाहर का लाइट ऑन किया। फिर मैंने देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैं सोचा कि पता नहीं है कौन ये लगता है किसी की हरकत है, लगता है कोई आया होगा। फिर वो चला गया, मगर ताला तो बंद था गेट पे, तो फिर कौन अंदर आ सकता है। ये सोच के मैं फिर टॉर्च लेके छत के ऊपर गया हिम्मत करके। यहाँ वहाँ मैंने देखा तो कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैं जैसे उतरा जीने पे तो मुझे किसी ने धक्का मार दिया जोर से। तो मैं जीने पे गिरता गिरता नीचे आके गिरा। तो मैंने जोर से मम्मी को आवाज़ दिया कि मम्मी बचाओ। तो मेरी मम्मी और मेरे भाई आए मेरे पास दौड़ते हुए, पूछे क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने बोला कि देखो मैं भी ऊपर गया था देखने के लिए कि ऊपर कौन है, मगर मैं उतरने लगा नीचे तो मुझे किसी ने धक्का मार दिया, पता नहीं कौन है। फिर मेरी मम्मी घर में ले गई, मेरे को उठा के, मेरे हाथ पैर में चोट आया हुआ था। फिर अगले दिन हमारे जो गांव के एक बड़े बुजुर्ग औरत थी, अम्मा जी, वो फिर आई हमारे घर पे। तो मेरी मम्मी से मिली कि बेटा क्या बात हुई, ऐसी तुम्हारे घर में कुछ हो रहा है बेटा घटना। बोले हाँ अम्मा जी ऐसी सी बात है ये। बोले बेटा तुम घबराओ मत, जो तुमसे पहले भी थे ना यहाँ पे, वो भी बहुत ही परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी तो बेटा कोई औलाद यहाँ पे होती नहीं थी। वो भी यहाँ वहाँ मंदिर में जाके कई जगह मन्नत करते थे कि हमारी औलाद हो, हमारी औलाद हो, मगर ये सब जो यहाँ पे आत्माएं हैं उनको कभी औलाद होने देती नहीं थी। होती थी तो उनके गोद में क्या बोलते हो, कोख में उनको मार देते थे बच्चों को। तो वो भी कई जगह बड़ी बड़ी मंदिरों में, बड़े बड़े मस्जिदों में गए, हाथ पैर जोड़ा हर किसी का कि हमारी औलाद हो जाए, औलाद हो जाए, मगर नहीं हुई। वो आत्माएं बड़ी दुष्ट हैं, वो तुम्हें भी यहाँ पे नहीं रहने देंगी। तो मेरी मम्मी ने उनसे कहा अम्मा जी देखिए, मैं किसी पे विश्वास नहीं करती, मैं सिर्फ ऊपर वाले विश्वास करती हूँ और मैं पूजा पाठ करती हूँ और मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है कि मैंने किसी का नहीं बिगाड़ा तो वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और यहीं मैं अम्मा जी आपको मैं यहीं भी इसी गांव में रह के दिखाऊंगी। ये बात बोलने के बाद मेरी मम्मी काफ़ी दिनों तक वो बीमार पड़ गई। मेरी मम्मी, उसको बुखार, फीवर, हाथ पैर में दर्द, उसको उठा ना जाए। हम लोग क्या बोलते काफ़ी परेशान हो गए। मेरे नाना जी
हर रोज़ वो आते, दिन भर रहते, फिर शाम को चले जाते घर पे। मेरे नाना जी अकेले थे तो वो कितना करते। तो मैंने अपने पापा को मैंने कॉल किया, मेरे पापा भी फिर आए वहाँ से काम पे से छुट्टी लेके। फिर वो देखे कि हालत की ऐसी ऐसी है, तो इन्हें क्या हुआ, तो बताया कि मैंने बताया पापा से कि पापा ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मेरे पापा जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे बहुत बड़े मंदिर के पुजारी थे, बड़े वो सिद्ध थे। तो उनसे फ़ोन पे बात किए तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा है कि तुम्हें कुछ और नहीं, तुम अपने घर की मिट्टी और अपने घर का चावल लेके आओ मेरे पास, बाकी मैं सब कुछ मैं देख लूँगा। तो मेरे पिताजी वहाँ से घर की मिट्टी और चावल लेके वहाँ पे गए। तो वहाँ पे बाबा ने बैठे बैठे देख लिया कि इस घर में काफ़ी हैवानियत आत्माएं हैं जो कि बड़ी दुष्ट हैं। तो मेरे पिताजी के जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने हमारे घर को वहीं से बैठे बैठे बांध दिया। पूरे हमारे घर को हर तरफ से पूरा वो कर दिया कि हमारे घर में कोई दुष्ट आत्मा ना आए और ना कुछ हल्ला गुल्ला करे, ना ये सब करे। तब से जब से उन्होंने बांधा हमारे घर को, तब से हम लोग ठीक ठाक से रहने लगे। अब सब कुछ ठीक हो गया। उस दिन के बाद सब कुछ ठीक हो गया, फिर हम सब आराम से रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद मेरे नाना जी गुजर गए। अगर मेरे नाना जी का आशीर्वाद हम लोगों पर आज भी है, और आज मेरी शादी भी हो गई है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। अगर मेरे नाना ना होते तो उस समय तो शायद हम लोग आज जिंदा नहीं होते, क्योंकि मेरे घर में जो भी आत्माएं थी वो बड़ी शक्तिशाली थी। और जो मेरे पिताजी के पंडित जी थे, पुजारी जी, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है हम लोगों को जिंदा रखने में। अगर वो ना आते, अगर बोलते ना, वो देखते ना, हमारे घर को बांधते, तो हम आज इस दुनिया में जिंदा नहीं होते। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा अपने सर पे होना बहुत ही ज़रूरी है। ये मेरी सच्ची कहानी है दोस्तों। धन्यवाद।